भाई फाइनली हमारी टिकट मिल गई है। काफ़ी देर हो गई थी हमको आके, टैक्सी से तो उतर गए थे, टैक्सी वाले ने भी थोड़ा लफड़ा कर दिया। ये है हमारी टिकट, पूरे 20 घंटे की ट्रेन है भाई हमारी, और अभी 1 घंटा बाकी है ट्रेन स्टार्ट होने में। लेकिन टिकट लेने में काफ़ी माथा फोड़ी है यार। यहाँ पर कितनी देर, लगभग 1 घंटा हम लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टिकट था, लेकिन बाकी लोग सबके सब पासपोर्ट लेके आ रहे थे। इनको शायद से पासपोर्ट देना पड़ता है, किसी तरह का पासपोर्ट है इनका, उसके बाद वो उनको टिकट देते हैं। कुछ लोग भाई एक साथ 10-10, 20-20 पासपोर्ट लेके आ रहे हैं, और वो एक एक करके टिकट दे जा रहे हैं उनको। लेकिन हमारे पास टिकट था, हम दिखा रहे हैं बार बार मोबाइल, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। वो बहुत ही यार दिक्कत हो गई थी वहाँ पर। और ये सामने यहाँ का वокзал, यहाँ से अंदर तो जाना है, लेकिन पता नहीं फिर बाहर आने देंगे या नहीं। और हमारे पास भाई कुछ खाने के लिए भी नहीं है, तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, इस वजह से थोड़ा बहुत फिगर आउट करना है खाने का। शायद अंदर कुछ मिले ना मिले, जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। और बहुत दिक्कत है यार, ये टैक्सी वालों ने भी बहुत लफड़ा कर दिया। हमारा सिर्फ 80,000 की बात हुई थी हमारे गेस्ट हाउस में, लेकिन उन्होंने आते से बोल दिया भाई 150,000 दो, 1.5 लाख। तो बस इन्होंने इस तरह से भाई टिकट देखा, पासपोर्ट देखा, उसके बाद अब हम जा रहे हैं अंदर। अरे ये ऐसे स्टेशन पे इतना चेक कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इनके स्टेशन है वहाँ कोई दिखता ही नहीं। यहाँ पे कराकल पाकिस्तान में अभी ये मैक्सिको जैसी फीलिंग नहीं दे रहा है। मैक्सिको गया ही नहीं, मैक्सिको हम गए नहीं। कैसे देगा, कलर वैसे ही है। मस्किटो पड़ी है। सोवियत से मैक्सिको पे आ गए भाई। सोवियत से मैक्सिको पे आ गया तुम्हें। तो यार ये पहली बार है जो हमसे इतनी बार पासपोर्ट मांग रहे हैं। अभी एंट्री हुई तब पासपोर्ट दिखाया, फिर से पासपोर्ट दिखाया हमने, और ये मास्क भी दे दिया इन्होंने मुझे। मास्क लगा रखा है, उसके बाद भी मास्क दिए जा रहे हैं भाई। और तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा ट्रेन को बोर्ड करना है। मेरे ख्याल से यही वाली ट्रेन है हमारी, इस साइड में खड़ी हुई है, तो थोड़ी देर से जाएंगे बाहर। देखो भाई मास्क लगा रखा है, फिर भी दे दिया। स्वैग है इनका। और खुद नाक पे लगा के खुद मुंह पे लगा के रखते हैं। हाँ, अब बता भी रहा है कि इसमें तो लगा रखा है, दूँ या नहीं। पूछ रहे हैं साइड वाली से, इसने लगा रखा है, दूँ या नहीं। बोली दे चले बाजी, दोबारा मुलाकात होगी कहीं ना कहीं ट्रैवल करते वक्त। बिल्कुल भाई। तो वापस, और ये भी काफी सही था भाई, ट्रैवल करते वक्त ही मैं ऐसे मिलना चाहता था, वरना आपके मीटअप वगैरह में आने की कोशिश करी, लेकिन कभी हो नहीं पाया था। मीटअप में अपने ढंग से बातें नहीं। हाँ वही। ओके दादा, मिलते हैं। अब तक तो भाई दीपांशु भाई जा रहे हैं अभी, उनका दूसरा डिब्बा है। इसी ट्रेन में जा रहे हैं हम लोग, लेकिन उनका आगे का डिब्बा है, और हमारा फर्स्ट क्लास में हमने बुक किया हुआ है, क्योंकि काफी दूर तक जा रहे हैं। ओके लॉन्डो, ओके बाय गाइस, बाय बाय। मिलते हैं भाई, सारा शो। ये देखो भाई दीपांशु भाई का थंबनेल निकल रहा है। भाई 10-15 मिनट बाकी है ट्रेन चलने में, पर मेरा ही टिकट है ना। तो भाई आज भी 7 नंबर सीट है, 7 नंबर वैगन है। पिछली बार आया था तो उसमें 18 नंबर सीट थी, 18 नंबर वैगन थी। अब जा रहे हैं हम लोग साथ में, दीपांशु भाई उस साइड, हम लोग इस साइड। पता नहीं कितना दूर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ट्रेन का डिब्बों का नंबर भी कुछ अलग ही है भाई। यहाँ पर 13 है, 14 है, उसके बाद में सीधा 19 लिखा हुआ है। बाय बाय। तो हम लोग जा रहे हैं भाई कुंगर से ताशकंद। अगर आप आते हो एरएलसी तो ये वाली ट्रेन ले सकते हो, लेकिन टाइम काफ़ी लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी होती है यहाँ की फ़र्स्ट क्लास की ट्रेन, क्योंकि सेकंड क्लास तो हमने बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। सेकंड क्लास के बाद होती है मेरे ख्याल से बिजनेस क्लास, उसके बाद है फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास का ये टिकट लिया है हमने करीब 3,000 रुपये में, और 20 घंटे की जर्नी है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। 11 नंबर डिब्बा आ चुका है, थोड़ा चलना पड़ेगा भाई, अंदर जाके बात करते हैं। तो ये है भाई हमारा फर्स्ट क्लास का डिब्बा।
सो देखने में तो आप देख रहे हो भाई कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, लेकिन इधर एक कुछ दिक्कत है यहाँ पर कि सीट नंबर के हिसाब से हमको सीट नहीं मिली। ये सीट का नंबर होना चाहिए 13। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 13, पता नहीं यार दिख ही नहीं रहा होगा, ये दिख रहा होगा आप 13, लेकिन मेरी सीट नंबर है 7। तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि यार मेरी सीट नंबर 7 है, आप मुझे 13 पे बिठा रहे हो, फिर कोई आएगा बोलेगा कि ये वाली सीट पर मत बैठो। तो बार बार मैं उनको ऐसे दिखा रहा था कि मेरी सीट नंबर 7 है, तो उन्होंने बोला दा सेम मतलब 7। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ सीन है कि यहाँ पर 4 सीट है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही सीट है जो फर्स्ट क्लास के हिसाब से यूज़ होगी, और ये ऊपर वाली ऐसे ही फोल्ड रहेगी। कुछ ठीक ठाक ही है भाई। निकल गया भाई। और यार कुछ भी साफ सफाई नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हो भाई पूरा का पूरा कचरा पड़ा है, पहले किसी ने कुछ खाया होगा वो सब पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ट्रेन तो ठीक ठाक ही है भाई, ऐसी कुछ दिखती है ट्रेन, लेकिन ये मेरे ख्याल से पहले सेकंड क्लास के डिब्बे रहते होंगे जिनको इन्होंने अब सेकंड क्लास किया। हो सकता है ये पहले बिजनेस क्लास के डिब्बे रहते हो और अब इन्होंने इसको फर्स्ट क्लास में यूज़ कर लिया है। लेकिन ट्रेन खड़ी हुई है और एसी तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो अंदर आते से पूरा पसीना पसीना हो गया। और ठीक ठाक है डिब्बा, सेकंड क्लास से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। क्या सीन है वहाँ पे? अरे सीट साफ नहीं है भाई, साफ नहीं है, देखो कचरा पड़ा है कुछ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਂ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੁਦਰਾਂ क्या गिरा हुआ है? ये देखो दाने दाने दिख रहे हैं, बदलना पड़ेगा ये सब। ये इसका इसमें डाल दो, करेंगे सब। गर्मी हुई यार, अच्छा हुआ बाहर ही थे हम लोग। भाई फाइनली ट्रेन चल चुकी है और एसी थोड़ा बहुत ऑन हो गया, ऐसा तो लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि एसी चल रहा है, लेकिन काफ़ी अजीब लोग हैं यार। अभी मैंने ये खिड़की खोल के बैठा हुआ था मैं, तो एक बंदा आया बोलता कि खिड़की बंद करो, लेकिन भाई इतनी गर्मी हो रही है बाहर भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर टिकट क्यों मांग लेते हैं पता नहीं आता, समझ में नहीं आता। ये लोग टिकट मांग लेते हैं उसके बाद देते ही नहीं है वापस। पिछली बार भी मैंने टिकट ले लिया था नवांकुर भाई, उन्होंने वापस ले लिया था, लेकिन ये टिकट मांगने के लिए खड़ा है। टिकट ले गए वो लोग, पता नहीं क्यों ले जाते टिकट भाई, इधर तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और ये फर्स्ट क्लास किसी भी तरह से नहीं लग रही है भाई, मैं ये बता रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि ये बहुत अच्छी ट्रेन होगी, लेकिन ये कुछ भी नहीं है भाई। चादर वगैरह दे गए हैं, लेकिन ठीक है भाई, क्या ही फर्क पड़ता है। हर बार यहाँ की ट्रेन में मैं डिसअपॉइंट हुआ, यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ है। यहाँ की बसेस में ना ही कोई पैटर्न है, ना कोई डिसिप्लिन है, कहीं पे उतार देते हैं, कहीं से भी चढ़ा लेते हैं, ना ही कोई टैक्सी वाले का सिस्टम है कुछ, ना ही ये ट्रेन का सिस्टम है कुछ। बाद मेरा लास्ट डे इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये सब चीज़ें। कल मेरी फ़्लाइट है रात को, तो जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सब आप लोगों को बता रहा हूँ। और हर बार ज़्यादा बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आप लोगों को लगेगा किसी उधर इतने बड़े देश में घूमने गया है उसी उधर बुराई कर रहे हैं उनकी चीज़ों की। लेकिन अब भाई एक्सपीरियंस करके हर चीज़ को अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत दे सकती हैं। यहाँ पर सब लोग सिर्फ पैसे लूटने के लिए यहाँ पर हैं, टूरिस्ट से पूरी तरह से पैसे लूट लेते हैं। और तो और बिल्कुल यार 1-2 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार के लिए बहुत बेईमानी करते हैं ये लोग, कुछ नहीं कर सकते भाई। और आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको समझ में नहीं आता, और फिर आप टूरिस्ट हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है इनके साथ बातचीत करने का। वो सबको इग्नोर करने के लिए आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि आप पैसे दे दो, जैसे हमने इस ट्रेन के लिए पैसे दिए। पता नहीं भाई ये एसी ठंडा भी करेगा या नहीं। और अगर हर स्टेशन पे ऐसे ये लोग रोकते गए और एसी बंद करते रहे तो हमारे 20 घंटे पता नहीं कैसे कटने वाले। तो ये ऐसा बिज़नेस क्लास या फिर सेकंड क्लास की कोई कोच होगी, इसको इन्होंने बना दिया है
फर्स्ट क्लास की कोच। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये सब क्या दिया है इन लोगों ने। और ये ध्यान रखना कि ये फर्स्ट क्लास ट्रेन है, इसके अंदर एसी बहुत कम चल रहा है। तो मैं बिल्कुल यार झूठी तारीफ नहीं करना चाहता, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा फंस रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। यहाँ पर एक चादर दी है इन्होंने, एक छोटा सा टॉवल दिया है, एक और शायद ये पिलो कवर है, और फिर एक और चादर दी है ये ओढ़ने के हिसाब से। जो ऐसा सीन है भाई यहाँ पर। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप इस तरह की कोई ट्रेन लेते हो तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर बुलेट ट्रेन भी है, और हो सकता है कि आपको बुलेट ट्रेन से आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओ कि ये बुलेट ट्रेन है या फिर कोई और बुलेट ट्रेन है, क्योंकि बुलेट ट्रेन में जनरली स्लीपिंग का होगा ही नहीं, क्योंकि वो इतनी फास्ट चलती है कि आपको सोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शायद 2-3 घंटे में उस जगह पर पहुँच जाओगे। और वही ट्रेन जो हाई स्पीड ट्रेन है या फिर बुलेट ट्रेन से स्लो ट्रेन है, वो पहुँचाएगी आपको 6 या 7 घंटे में, उसी जगह पर आप बुलेट ट्रेन से पहुँच जाते हो 3 घंटे में। सो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो यार ये मैंने चादर वगैरह बिछा ली है, लेकिन इसकी भी क्वालिटी बहुत ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ की बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि भाई पता पड़ता है, कपड़े को आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कुछ खास क्वालिटी, मतलब फर्स्ट क्लास के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी नवापुर भाई बोल रहे थे कि यार इसका टॉयलेट तो बहुत ही बेकार है, इससे बेकार टॉयलेट हमने देखा नहीं। तो मैं भी जाता हूँ, देख लेता हूँ मेरी टॉयलेट कैसा है इनका। और अब थोड़ा बहुत एसी चल रहा है, कह सकते हो अब एसी चल रहा है, बाकी गर्मी तो खैर अभी भी हो रही है। तो ये आ गया भाई इन लोगों का टॉयलेट, ये वाली ट्रेन का टॉयलेट। ओह, ये तो भाई इस तरह के टॉयलेट हमारे स्लीपर कोच में होते हैं, और वो भी इतना ख़राब। अच्छा, यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, आप देख रहे हो भाई किस तरह का सिस्टम है यहाँ पर। ये आपने पैर रखा, फिर ये कंपार्टमेंट खुल जाएगा, तो पूरा का पूरा पानी और ये फ्लश एक साथ हो जाएगा, और फिर सब कुछ ज़मीन पर। टॉयलेट पेपर रखा हुआ है, नल शायद चल नहीं रहा है, चल रहा है, नल तो चल रहा है भाई, नल तो चल रहा है। और यहाँ पर जाके एक स्विच दिया हुआ है इन लोगों ने, हमारी कोच के अंदर तो कोई भी स्विच दिख नहीं रहा हमको। और एक साबुन रखा हुआ है, और इसकी हालत तो बहुत ही ख़राब है भाई। देखो लाइट कितनी ख़राब है, वैसे बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उस हिसाब से दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर ये फर्स्ट क्लास ट्रेन है, उससे बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप फर्स्ट क्लास ट्रेन में आते हो क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये गेट भी खुला रखा है इन लोगों ने। भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है ये वाली ट्रेन से। और यहाँ पर ऊपर 2 और गादी रखी है, तो मेरे ख्याल से ये वाली सीट भी इन्होंने दे दी है, पता नहीं, समझ में नहीं आता है भाई। ऊपर किसी का मांस भी पड़ा है, तो हो सकता है ये वाली सीट भी इन्होंने बेच दी हो भाई। और बिल्कुल भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठता हूँ, थोड़ा रिचार्ज कर लेता हूँ अपना कैमरा, उसके बाद चीज़ें समझने की कोशिश करता है। तो एक और चीज़ भाई इस ट्रेन के बारे में कि इसके अंदर ना तो कोई सॉकेट है, कोई आप इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं कर सकते, आपका फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते, कैमरा में चार्ज नहीं कर सकता, लैपटॉप यूज़ करने की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पर कोई सॉकेट ही नहीं है। लाइट के 2 स्विच है, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और ये दरवाज़ा भी बंद करना बहुत मुश्किल है। अभी इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। पहले तो एक बार टीटी को बोला कि मैंने दरवाज़ा खुलवा लिया था, लेकिन अभी इसको बंद करने में बिल्कुल पसीने छूट रहे हैं। पता नहीं किस तरह से बंद होता है ये दरवाज़ा। बहुत पुरानी डिब्बा है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, पता नहीं क्या यूज़ कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल भी पसंद नहीं आए भाई मुझे ये ट्रेन। ठीक है, अभी और कोई ऑप्शन नहीं था, इससे
सस्ते वाले ट्रेन तो और ही ज़्यादा बेकार थे। मतलब आप सोचो कि आप सेकंड क्लास में जैसे हम लोग आए थे उसमें तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते थे भाई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और वो सब सीन था। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट एसी है, तो सिर्फ एसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और एसी का भी इसलिए हमने पहले देख लिया क्योंकि बिना एसी के तो बिल्कुल नहीं सफ़र कर पाते भाई। तो ये लोग जैसी ट्रेन रुकती है वैसे ही एसी बंद हो जाता है और उसके बाद में पूरी गर्मी हो जाती है। तो जिस स्टेशन पे अगर ट्रेन सोच लो 15 मिनट या आधे घंटे के लिए रुकेगी, वहाँ पर क्या होगा। मैं तो सोच के अभी परेशान हो रहा हूँ, लेकिन देखते हैं। सफ़र बहुत बेकार होने वाला है, ये मुझे पहले से पता है। कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ कुछ देशों में ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास बोल रहे हो तो फर्स्ट क्लास के हिसाब से सर्विसेज तो होना चाहिए, तो फर्स्ट क्लास के हिसाब से कुछ भी नहीं है। और ये ट्रेन भी मेरे ख्याल से पता नहीं उज़्बेकिस्तान की है या सोवियत की है या चाइना की है, कुछ पता नहीं पड़ता। हो सकता है रशिया ने इनको दी हो, इसलिए बोल रहा हूँ सोवियत, या फिर ये बहुत ज़्यादा पुराने डिब्बे हैं इस वजह से ऐसी सब सिचुएशन है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक के स्विचेस ही नहीं है, सॉकेट्स ही नहीं है। थैंक गॉड मैंने अपना पावर बैंक चार्ज कर लिया था, तो अभी थोड़ा बहुत तो मैं अपना कैमरा तो एटलीस्ट चार्ज कर ही सकता हूँ और फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ, वरना तो भाई इस ट्रेन में करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे तो हम 3 लोग हैं तो थोड़ा टाइम पास होते रहेगा, लेकिन यार जो बंदा अकेला होगा वो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ किताब पढ़ सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो भाई फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद ये दरवाज़ा बंद हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा था, वो इधर से लॉक हुआ था, इस वजह से मैं बंद नहीं कर पा रहा था दरवाज़े को। अब फाइनली भाई दरवाज़ा बंद हो चुका है। और कोई भी पता नहीं कौन दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था अभी। देखा ना आपने, पता नहीं कौन दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। ये सीन है भाई। अभी तो हम लोग आराम कर रहे हैं, मैं भी अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ। नवांकुर भाई और बाजी भी अभी थोड़ी देर सो गए हैं। दीपांशु भाई का मेरे ख्याल से 5-6 घंटे की जर्नी है, उसके बाद वो उतर जाएंगे। हो पाया तो वो इधर आएंगे तो मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे भी। बाकी अभी 2 दिन से तो हम लोग साथ में इधर। अब मैं जा रहा हूँ ताशकंद, बाजी जा रहे हैं ताशकंद, नवांकुर भाई जा रहे हैं ताशकंद। उसके बाद हम दोनों जाएंगे इंडिया। रात की हमारी फ़्लाइट है, कल रात की, कल सुबह तक हम लोग पहुँचेंगे। उसके बाद रात की हमारी फ़्लाइट है और अभी शायद किसी स्टेशन के आसपास पहुँच गए हम लोग, पता नहीं आ रहा। मतलब वही फिर से ट्रेन रुकेगी और एसी बंद हो जाएगा, इसलिए अब मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया तो थोड़ी देर के लिए कमरा एटलीस्ट ठंडा रहेगा। और विंडो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, तो मैं बाहर का तो कुछ खास दिखा नहीं पाऊँगा आपको। लेकिन अभी ट्रेन शायद रुकने वाली है। और पहले ये भी पूरा टूट गया था। मैं खिड़की खोल रहा था, ये विंडो में खोल रहा था, इसको ऊपर किया मैंने और वैसे ये नीचे आ गया था। तो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था ये ऐसा टूटा हुआ था, तो फिर बड़ी मुश्किल से ऐसे कुछ लगाया मैंने, इसे अटका के रखा हुआ है ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मैंने तोड़ दिया भाई। पर ठीक है यार, एक्सपीरियंस इतना कुछ खास नहीं है वाली ट्रेन का। मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ इस पर, और कुछ बोल नहीं सकता मैं। लेकिन अगर आपको ये ट्रेन लेनी है तो ले सकते हो भाई। थोड़ा बहुत एसी है, इस वजह से कंफर्टेबल हो सकता है। और अगर आपके साथ में कोई और नहीं आता है तो प्राइवेसी तो आपको है ही पूरी। और अगर आप 2 लोग हो तो पूरा का पूरा केबिन आपका है, तो ट्राई कर सकते हो। बाकी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्ट मतलब बेड तो कंफर्टेबल है, लेकिन वॉशरूम अच्छा नहीं है, स्विचेस नहीं है मेरे ख्याल से, ओल्ड कोच है इस वजह से। और तो क्या बोलूँ यार, पर स्विचेस हैं, बाहर की तरह स्विचेस हैं। अगर आपको चार्ज करना है कुछ अर्जेंटली तो आप बाहर चार्ज कर सकते हो। आई होप वो सारे स्विचेस काम कर रहे हैं। लेकिन फिर वहाँ पर वही कुछ रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपको वहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा आपका फ़ोन लेकर, या तो फिर दरवाज़ा खोल कर। फिर उतना लंबा वायर नहीं होता कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए। बहुत सारे लोग चलते रहते हैं, तो फिर कैसे आप चार्ज करोगे पता नहीं। मतलब जो स्विचेस लगाए इन्होंने, अगर बाद में भी लगाया तो वो बाहर क्यों लगाए यार, अंदर ही लगा देते। ये इस तरह की ट्रेन तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो अलग ही टाइप के डिब्बे हैं यहाँ पर।
हाँ ये देखो ट्रेन के बीचों बीच यहाँ पर फोटो खींचने के लिए रोक लिया हमको। Cola mais não? Hã? Cola, cola. Namaste. Namaste. भाई नमस्ते नमस्ते चल रहा है पूरे ट्रेन में। भाई रात के 9:30 बज चुकी है और अभी हमने सोचा कि थोड़ा बहुत डिनर कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉरिडोर है उसकी लाइट जल रही है, अंदर कोई भी लाइट वाइट नहीं जल रही है। जो पहले स्विचेस दिखाए थे मैंने आप लोगों को वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक यहाँ पर रीडिंग लाइट दी हुई है और ऊपर ट्यूबलाइट लगाई हुई है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे ही चल रहा है। तो भाई शुक्र है उस चीज़ का। अभी मैं वेट कर रहा हूँ नवानपुर भाई और बाजी का, उसके बाद जाएंगे थोड़ा बहुत खाने के लिए। वॉलेट ले लेता हूँ यार। ये भाई हम लोग चल के दूसरी वैगन में आए जो रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, और ये वाले डिब्बे में भाई लाइट भी चल रही है अंदर। पता नहीं क्या सीन है यहाँ पर। हमारा डिब्बा सबसे पुराना लग रहा है मुझे। क्या बात है, तो दुनिया यहीं आके बैठ गई क्या? क्या भीड़ होती यही बैठना पड़ेगा। घंटी को क्या बोल रहे कारतोश का, पिरोश की, कारतोश का, रोशनी है उसका नाम। तो यार वो रेस्टोरेंट में तो हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ शूट नहीं करने दिया। आपने देखा होगा उन्होंने आके मना कर दिया था शूट करने के लिए। और उसके बाद में वापस आ गए हम लोग खा के, लेकिन सेम चीज़ खाई हमने। सुबह भी यही खाया था, अभी भी यही खाया, लेकिन बिल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। हमने अभी पे किया 18,000, मतलब आप समझ लो 3,000 का वो था जो पिरोश की थी, कारतोश का, पिरोश की, आलू का कुछ तो भी था, वो पहले भी खा रहा था मैं। तो 3,000 के हिसाब से हमने 6 लिए थे, तो 18,000 उसके बनते थे, वो ले लिए उन्होंने। लेकिन सुबह हमने कोक भी ली थी साथ में, तो कोक के उन्होंने लगाए होंगे आप सोचो तो टोटल 45,000 हुआ था। तो कोक के इतने ज़्यादा पैसे तो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिए हमने। मैक्स टू मैक्स हो सकता है 15,000 या फिर मे बी 20,000 की होगी वो कोक, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए हमसे। तो वही है यार, यहाँ पर भी ट्रेन के अंदर भी टूरिस्ट को देख के मन चाहे भाव मर बोल देते हैं लोग। और एक खुशखबरी है कि भाई इधर एक लाइट जलती है। सो ट्यूबलाइट तो नहीं जल रही है, लेकिन एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है ऊपर, वो जल रहा है। ये ट्यूबलाइट वाले में ही एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, वो जल रहा है। और लेकिन 2 स्विच है इसमें, दो तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और बाकी ये सब जो भी है लाइट, ये कुछ भी काम नहीं कर रही है। ये कुछ भी काम नहीं कर रही है। देखो यहाँ तो बल्ब ही नहीं है, उधर भी बल्ब नहीं है, उधर भी बल्ब ही नहीं है, इधर भी बल्ब नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ बाहर की लाइटें चल रही है, और उसके अलावा ये वाली लाइट चल रही है। तो यार फर्स्ट क्लास होने के बाद भी ये सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं कर सकते। अभी हम लोग सुबह तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर। अभी सिर्फ सोना ही है, 9:30-10 बज चुकी है, और हम अब सोएंगे। उसके बाद सुबह 6 बजे उतर जाएंगे ताशकंद में। तो और कुछ कर भी नहीं सकते भाई हम लोग। और सीट का तो मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर लिखे हैं 13, 14, 15, 16, लेकिन मेरी सीट का नंबर है 7। तो ये वाली सीट दी उन्होंने मुझे। 4-5 बार मैंने उनसे कंफर्म किया था कि ये सीट नंबर 7 ही है ना, तो वो बोले हाँ, वरना भाई पता नहीं थोड़ी देर से आगे उठा दे कि गलत सीट पर बैठे हो। और बिल्कुल पता नहीं पड़ता है यहाँ पर टीसी कौन है, और मतलब टीटी कौन है, जो भी है कुछ पता नहीं पड़ता है यार। एक बंदा था बिल्कुल बनियान के अंदर खड़ा हुआ था, और वो आया, बोलता आपका टिकट दिखाओ। मुझे लगा ऐसे कोई रैंडम होगा लोकल, वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन बाद में पता पड़ा वो तो टीटी है। टिकट लेके चला गया। तो
अब यार थोड़ी देर बाद इन्होंने ये वाली लाइट भी चालू कर दी है, वाइट वाली, और अब फाइनली ट्यूबलाइट चालू है। लेकिन एट ए टाइम एक ही लाइट चालू हो सकती है, या तो वो ट्यूबलाइट होगी या फिर ये छोटा वाला बल्ब जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। और इस टाइम हम लोग पहुँच चुके हैं बुखारा। अभी टाइम हो रहा है 11:15 और सुबह 6 बजे पहुँच जाएंगे भाई ताशकंद। तो अब चालू होने वाली है हमारी नींद। काफ़ी टाइम लग जाएगा यार, पर फिर से यार एसी बंद कर देते हैं ये लोग जब भी रुकते हैं। तो आप जब भी आओ यहाँ पर बस दरवाज़ा पूरी तरह से बंद करके रखना, तो आपका कंपार्टमेंट थोड़ा बहुत ठंडा रहेगा, वरना बाहर तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। पर पहले से टेम्परेचर अच्छा है, अभी मेरे ख्याल से ताशकंद में भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 5:45 बज चुके हैं और हम लोग पहुंचने वाले ताशकंद। मेरे ख्याल से आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। और थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि भाई नींद तो थोड़ी कंफर्टेबल होती है यहाँ पर, क्योंकि एसी है, एसी चलता रहता है। बस स्टेशन पे रुकता है तब आपकी नींद खुल सकती है, क्योंकि तब एसी बंद हो जाता है, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ। लेकिन बाकी तो सब कुछ सही रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेशन पर ये वाली गाड़ी रुकती नहीं है, उस वजह से आपकी नींद तो अच्छी हो ही जाएगी भाई। और आज की रात की मेरी फ़्लाइट है ताशकंद से न्यू दिल्ली की, जो मैंने बुक करी थी मेरे ख्याल से अप्रैल में या मई में। सो थोड़ी बहुत सस्ती मिल गई थी मुझे, 17,000 में मुझे ये वाली फ़्लाइट मिली थी। उसके बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। और अभी मेरे ख्याल से ताशकंद के एरिया में तो हम लोग एंटर हो चुके हैं, लेकिन जो रेलवे स्टेशन है वो थोड़ा दूर है, तो वहाँ तक जाएंगे। मैं आपको बताया था कि मैं काउच सर्फिंग कर रहा था जब ताशकंद में, तो वो थोड़ा सा यहाँ के पास में ही था। सो चेक कर लेता हूँ एक बार वो कहाँ पर था। जो मैं काउच सर्फिंग कर रहा था उनके घर की लोकेशन यहाँ से थोड़ा पास में दिखा रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन वहाँ से थोड़ा दूर था। मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर था वहाँ से रेलवे स्टेशन। तो बस यार पहुँचने वाले हैं, अब मेरा सफ़र ख़त्म होने वाला है। लेकिन उसके पहले भी मैं अभी कुछ वीडियो बनाऊँगा ताशकंद के अंदर। सो आपको अभी और वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये मेरा लास्ट वीडियो नहीं होगा उज़्बेकिस्तान में। लेकिन यार ये ट्रेन की जर्नी वैसे ओवरऑल 50-50 भी नहीं बोल सकता मैं, मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही थी भाई। डिसअपॉइंट तो हूँ मैं, तो क्योंकि इन्होंने बिज़नेस क्लास को फर्स्ट क्लास बना के फर्स्ट क्लास केबिन के नाम पर बेच रहे हैं। सिर्फ 2 सीट नीचे की यूज़ हो रही है, इसलिए फर्स्ट क्लास। ऐसा थोड़ी होता है यार, फर्स्ट क्लास के अंदर तो सॉकेट भी नहीं है, लाइट भी नहीं जलती ढंग से, एसी भी बार बार बंद हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है। $45 हमने पे किए हैं और उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। वही 3,000 रुपये हमने पे किए हैं, उस हिसाब से सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। TTR बिल्कुल बनियान में ही आ जाता है, टिकट लेके चले जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ढंग से बताते नहीं है। और बाकी चीज़ तो मैं बता ही रहा हूँ, लाइट कभी काम करती है कभी नहीं करती है। जैसे अब शायद ही लाइट काम करेगी, क्योंकि पूरा सुबह हो गई है, तो ये लोग सब लाइट वाइट का सिस्टम सब कुछ बंद कर देते हैं। बस एसी चल रहा है, एसी के लिए आप पे कर सकते हो फर्स्ट क्लास का। बाकी आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपके साथ लोग फ़ोटो लेंगे, लेकिन आप फ़ोटो नहीं ले सकते। ये बहुत जगह हुआ है हमारे साथ। जैसे हम लोग, आपको नवांकुर भाई ने भी बताया होगा उनके वीडियो में, कि हम लोग एक जब टैक्सी से जा रहे थे तो बंदे ने CNG पंप पे रोकी थी गाड़ी, और उसके बाद वो लोग हमारे साथ फ़ोटो ले रहे थे, लेकिन हम लोग उनके साथ फ़ोटो नहीं ले सकते। उन्होंने हमको खड़ा कर दिया लाइन में, बोलते कि चलो चलो आपके साथ हमको फ़ोटो लेना है, आप इंडिया से आए हो, टूरिस्ट हो, इस वजह से ये वो, लेकिन हम लोग उनके साथ फ़ोटो नहीं ले सकते। तो ये बहुत जगह हुआ है हमारे साथ। अब यहाँ पर बहुत जगह जाओगे ऑफिस के अंदर, जैसे मैं सिम कार्ड ले रहा था तब मैं शूट नहीं कर पाया, मैं टिकट ले रहा था तब मैं शूट नहीं कर पाया। तो ये सब चीज़ तो यहाँ पर है यार। किर्गिस्तान में मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं सुपरमार्केट में था, मैंने पूरा वीडियो बना लिया, लेकिन उसके बाद मैं कोई आया बोला कि डिलीट कर दो, और हम लोग 3-4 लोग थे। उसके बाद भी बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर डिलीट ही करना पड़ा आखिर में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार। ये पूरा का पूरा वीडियो एक तरीके से स्कैम के ऊपर ही होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पैसा लूटने का ट्राई करते हैं। अगर आप टूरिस्ट हो तो वो बिल्कुल आपसे पैसा लेने का ट्राई करेंगे। बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि लोग जितना हमारा बिल हुआ है उससे ज़्यादा अमाउंट मांग रहे हैं। जब 80,000 हुआ है तो वो 85,000 मांग रहे हैं। जब जो मैंने आपको कल बताया था रेस्टोरेंट वाला,
कि 18,000 का हमारा खाने का हुआ था। और उसके बाद कोक, तो कोक कोई इतनी महंगी थोड़ी आती है यार। पहले भी हमने कोक पी और इतनी महंगी कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन ये ठीक है, ट्रेन के अंदर आप थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा के बता सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा तो कहीं पर भी नहीं होगा। बाकी सब लोग भी कोक पी रहे थे, मतलब इतनी महंगी तो नहीं होगी कोक। उसके अलावा टैक्सी वाले भी कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। कल हम लोग आए थे तो 80,000 मांग रहे थे, उसके बाद में जब पहुँचे तो बोलते 150,000। तो ये तो बिल्कुल डबल ही हो गया। फिर भी हमने 1 लाख दिया, हमने बोला इससे ज़्यादा नहीं देंगे, हमारी 80,000 में बात हुई थी, तो हम 150 तो नहीं दे सकते। तो पहले गेस्ट हाउस में उन्होंने फ़ोन लगा के कंफर्म किया था कि यार ये लोग 80,000 बोल रहे हैं, तो क्या चलेगा क्या? उन्होंने बोला था हाँ चलेगा, 80,000 चल जाएगा, 20,000 पर पर्सन के हिसाब से चल जाएगा। तो हमने 1 लाख से 80,000 करवाया था, लेकिन पे हमने 1 लाख ही किए। ये लोग यार मतलब ईमानदारी नहीं है यहाँ पर। और हम गरीब देश है, उस वजह से हो सकता है ये सब चीज़ें कर रहे हैं ये लोग, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जो भी ये लोग टूरिस्ट के साथ करते हैं एक तरीके से स्कैम ही होता है। और मैंने दिखाया था कि यार बुखारा के अंदर भी जो भिखारी वगैरह रहते हैं वो एकदम पीछे पड़ गए थे हमारे। क्या बोलूँ अब यार, भिखारी ये सब बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं यहाँ पर। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो ऐसे टच करने लगेंगे, मारने लगेंगे, फ़ोन छीनने लगेंगे, कैमरा छीनने लगेंगे। तो वो सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। और बस अब हम ताशकंद पहुँचते हैं, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ ताशकंद का रेलवे स्टेशन कैसा होता है, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। उसके बाद फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और हाँ, बाहर का मैं कुछ भी नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ के विंडोज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं बाहर का कुछ भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ बाहर पे अभी क्या नज़ारा चल रहा है। ये सब नज़ारा चल रहा है भाई बाहर। अभी थोड़ा बहुत पेड़ वेड़ दिखने लगेंगे आपको, वरना पहले तो पूरा रेगिस्तान था, लेकिन अब ताशकंद आ गया, सिटी आ गई है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत पेड़ दिख जाएंगे अब। ये पहुँच गए भाई हम लोग ताशकंद में, काफ़ी जल्दी पहुँच गए। जब आपने वीडियो बनाया था उसके बाद में 10 मिनट में पहुँच गए थे हम लोग। सही है भाई, पहले आए थे जब तो बहुत ज़्यादा गर्म था, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। 3-4 घंटे लेट हो जाना चाहिए था। अब करेंगे क्या, सुबह 6 बजे पहुँच के लेके आ गए। कौन सी है? अपनी है ये मेरी है, ये आपकी है, नवांकुर भाई की है। बस ये मिल गई भाई हम लोगों को टिकट। भाई अभी रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंच गए हैं, और ये है उज़्बेकिस्तान रेलवेज़। तो पता नहीं यार, इतनी तो अच्छी लगी नहीं मुझे, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दिया मैंने कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर। और अभी यहाँ पर एक सीन हुआ भाई, ये टीटी ने जो भी ये बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था ताशकंद से कुंगरट, वो बोर्ड ही निकाल लिया। पता नहीं शायद अभी इसको चेंज कर देंगे, उसके बाद ट्रेन दूसरी जगह पर जाएगी, क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा।